हम जिंदगी भर करियर्स, लोग और प्लान्स को चेस करते रहते हैं, पर कभी कभी कोई जगह हमें चेस कर लेती है। कभी ऐसा फील हुआ है कि बैग पैक करने से पहले ही एक प्लेस आपको चूज कर ले। प्लान तो बैंकॉक का था, बीचेस, बैड वाईफाई, सिपिंग बियर्स, क्लासिक एस्केप। बट फिर एयरपोर्ट बोर्ड ने बोला कैंसल्ड। बाहर आ गया स्टॉर्म और अंदर एक इंट्यूशन। सो मैंने स्वाइप किया, प्लान के लिए नहीं, एक साइन के लिए। ऊपर से वियतनाम तो एक पेंटिंग लग रहा था। नॉर्थ के मिस्टी माउंटेन्स, साउथ के गोल्डन डेल्टास, 54 कल्चर्स एक ही हार्ट बीट सिलते हुए। फ्लोटिंग मार्केट्स, एग कॉफी, केव्स जो स्काई स्क्रेपर्स को निगल जाए, और फिशरमैन जो वेल्स को प्रेयर्स भेजते हैं। दैट एस कर्व वॉजंट जस्ट ज्योग्राफी, वो एक बुलावा था। और धीरे से बिना बताए वो बुलावा मेरा होम बन गया। नेक्स्ट ट्रिप डिसाइड हो चुका था। वी आर गोइंग टू हेड टू वियतनाम। आइटनरी में तो नहीं था, पर डेस्टिनी में ज़रूर था। और इस सिटी का वेलकम पूरे ह्यूमिडिटी का हक जैसा। एक स्टॉप बाद मैं उतर रहा हूँ एक जायंट हेयर ड्रायर के बीच। साइगॉन, केओस और चार्म का परफेक्ट जुगलबंदी। हर कॉर्नर पे फूड स्टॉल्स, वॉक का स्मेल और आंटीज प्लेटिंग फ्लेवर्स लाइक लेजेंड्स। अगर आप मुंबईकर हो, यहाँ 2 मिनट में घर जैसा फील हो जाएगा, और 1 मिनट में भूख भी। यहाँ फर कॉफ़ी से सस्ता है, और कैफेज आर्ट को पोइट्री की तरह सर्व करते हैं। सबसे किलर पार्ट, मिचलिन लिस्टेड प्लेसेस भी स्कूटर गलियों के बीच हाइड एंड सीक खेलते खेलते मिल जाते हैं। और अगर क्रॉसिंग द स्ट्रीट की बात कहूँ, इट्स लाइक एन ओलंपिक स्पोर्ट। यहाँ भागना नहीं पड़ता, बस यूनिवर्स को मैनिफेस्ट करो और ट्रैफिक आपके अराउंड योगा कर लेता है। एक आवर की फ्लाइट और वर्ल्ड का मूड कंप्लीटली स्विचेस। चेक्ड इनटू अ पूल विला एंड वेंट स्ट्रेट फॉर अ बीच वॉक, और वाईफाई से पहले टाइम स्लिप हो गया। गोल्डन सैंड, लेजी वेव्स, सी फूड इतना फ्रेश लगता था सुबह आपके साथ ही प्लान बनाया हो। यहाँ आप किंग की तरह जीते हो यार, एंड बैकपैकर जैसा स्पेंड करते हो। फुको ने सिखा दिया, doing nothing is also an art. This is one of the best getaways you can get in all of Vietnam, and I highly recommend it. Da Nang एक शहर जो लगता है रोज सुबह स्पा से निकल कर आता हो। वाइड रोड्स, काम ट्रैफिक, और कॉफी इतनी स्ट्रॉन्ग कि स्टैचूज भी ब्लिंक कर दे यार। रात को ड्रैगन ब्रिज फायर उगलता है, और मार्केट्स स्टार्स की तरह चमकते हैं। बस 45 मिनट्स अपहिल ड्राइव और सडनली यू आर इन यूरोप। बाना हिल्स, कैसल्स इन क्लाउड्स, मैंडेटरी। और गोल्डन ब्रिज, मदर नेचर का इंस्टाग्राम अपग्रेड। नीचे आते वक्त डोंट फॉरगेट टू विजिट मार्बल माउंटेन्स। 5 पीक्स, 5 एलिमेंट्स। केव्स जहां लाइट स्टोन को इस तरह काट कर आती है जैसे फेथ ढूंढ रही हो। माउंटेन्स के बाद फील्ड्स, रिवर्स और एक गोल्डन पोस्ट कार्ड, होयान। जापानीज ब्रिज क्वाइटली रिवर को होल्ड करता है, और नाइटफॉल के साथ लैंटर्न स्ट्रीट एक ड्रीमी फिल्टर में डिसॉल्व हो जाती है। माई टॉप recommendation for stay in this region would be the ancient town of Hoi An. Over here, when you walk the ancient street of the cities, you will experience the fun, the moments, the great ambience
of this ancient town, where you'll find people giggling and laughing and sharing jokes and taking pictures, shopping and eating. There's so many things to do. And जब आप रिवर के पास पहुंचोगे, all you will see is a very calm river with hundreds of boats and lit lanterns bringing it to life. और होयान से बस कुछ ही डिस्टेंस पे है कामथान कोकोनट विलेज. पाम लीव्स का रिदम, सर्कुलर बैम्बू बोट्स का जुगाड़. यस, यू गॉट इट राइट. यहाँ पे यू टेक अ बोट राइड इन वन ऑफ दीज केन बोट्स and cruise along the river, calm, quiet, peaceful. And if you're lucky, they may also put a show for you where they go round and round on these boats. It's one of the most touristy things to do, but if you have the time, why not? और यहाँ का फूड, बान मी फ्रॉम मैडम खान तो इज लाइक हिस्ट्री स्टफ्ड इनसाइड ब्रेड. और एक आंटी जो बोल में नॉस्टैल्जिया सर्व करती है इन वन ऑफ द स्ट्रीट कॉर्नर्स. वियतनाम का फ्लेवर मैप हर स्टॉप एक नई खुशबू देता है. फिर चाहे वो नूडल्स हो, राइस केक्स, स्मोकी मीट, यू कैन गेट वर्ल्ड क्लास फूड एंड वॉलेट फ्रेंडली. हर मील तो ख़त्म होता है, पर वियतनाम न्यू स्टोरीज सर्व करता ही रहता है. विच ब्रिंग्स अस टू द नेक्स्ट लोकेशन, हनोई, जहाँ सेंचुरीज विस्पर, स्कूटर्स शाउट, और फिर भी दोनों परफेक्टली गेट अलॉन्ग. सुबह की स्मेल, फ्रेश ऑरेंजेस, सनलाइट ऑन फ्रूट कार्ट्स, अमेजिंग वाइब्स. और अगर स्ट्रीट वाइब्स की बात करें तो कार्टर रोड मीट्स पैलेडियम संडे एडिशन. कॉर्नर लेन्स में लोग चेस खेलते रहते हैं, सिटी के बीच शांति का एक टुकड़ा, और कुछ लोग किचन से फुटबॉल खेलते हैं. हैनोईज ओन टाइम पास ओलंपिक्स. दिस सिटी फील्स लाइक बैंड्रा का कजिन, सेम वार्मथ, काम और क्योस. और यहाँ का फूड पॉलिटिक्स भी है और पोइट्री भी. चाहे वो बन शा हुआंग लिन जहाँ ओबामा ने नूडल्स खाए थे, या मिचलिन आंटी जो ब्रॉथ लेडल कर रही होती है फॉर अ फ्यू थाउजेंड डॉलर. एक कॉफ़ी ऐसी स्पून खुद खा ले इतनी थिक. ट्रेन स्ट्रीट, कॉफ़ी, केओस, काम, सब कुछ एक ही फ्रेम में. और जब लास्ट लव ख़त्म होता है तब रियलाइज़ होता है ये शहर तुम्हें सिर्फ खिलाता नहीं, होल्ड भी करता है. फाइनली हैलोंग बे. एमरल्ड वाटर, लाइमस्टोन क्लिफ्स जैसे सेंचुरीज से गार्ड कर रहे हो. जंप करने का मन तो बहुत हुआ पर अलाउड नहीं था. यू सी, नेचर कम्स फर्स्ट एंड मे बी दैट्स परफेक्ट. कुछ प्लेसेस स्प्लैश करने के लिए नहीं होते, सुनने के लिए होते हैं. मेन डेक पे खड़ा स्टिल, लाइट सॉफ्ट, एयर रेन सेंटेड, आइलैंड्स ब्रीदिंग इन एंड आउट. आई डिड नॉट स्विम, बस खुद को थोड़ा सा बहने दिया और अंदर कहीं एक आवाज़ शांत हो गई. From hot Saigon to calm Phuoc, from cloud castles to the golden glow of Hoi An, from limestone caves to Hanoi's soft chaos. वियतनाम एक मूड स्विंग नहीं, एक फीलिंग है जिससे आप कभी रिकवर नहीं करना चाहोगे. मेरी नेक्स्ट ट्रिप एक रैंडम कर्व से शुरू हुई थी और वो कर्व सीधा मुझे होम ले आया. और जब भी मैं वियतनाम छोड़ता हूँ, एक हल्का सा दर्द रह जाता है, जैसे एक रिवर के ऊपर सुबह की धुंध, सॉफ्ट वार्म कॉलिंग मी बैक. यहाँ मैं सिर्फ ट्रैवलर नहीं, मैं देखा जाता हूँ, मैं संभाला जाता हूँ, और यहीं मुझे मेरा घर मिलता है. फॉलो ट्रैवल रैप्सोडी फॉर जर्नीज जो आपको भी चूज़ कर ले.